कि इलाहाबाद में सरस्वती माँ क्यों नहीं दिखती है, इस गीत के माध्यम से सुनेंगे हम। एक कलयुग का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इलाहाबाद में सरस्वती माँ क्यों नहीं दिखती हैं। सुनेगा आप गीत के माध्यम से। बड़ी सुंदर सी धुन आई है कि तेरे बांसुर तेरे सजना, तेरे बांसुर तेरे सजना, नैन मोरो जागे जागे, नैन जाग ओ सारी सारी रैन जा, तुम्हारो कौन लागे, तुम्हारो कौन लागे। दादाजी, जिस समय गंगा यमुना सरस्वती तीनों धाराएं आपस में चर्चा करने लगी तो गंगा मैया कहने लगी, बहन मैं तुम दोनों से बड़ी हूं, क्योंकि हम और आप जाते हैं अपने पापों को धोने के लिए अपने पूर्वजों को लेकर। तो ये कोई नहीं कहता कि हम यमुना जी जा रहे हैं या सरस्वती जा रहे हैं, हम कहते हैं कि हम गंगा जी जा रहे हैं। तो गंगा मैया को अभिमान हुआ, बहन मैं तुम दोनों से बड़ी हूं, क्योंकि यमुना जी का जल मटमैला है और गंगा जी का जल स्वच्छ है। तो गंगा मैया को अभिमान हुआ, बहन मैं तुम दोनों से बड़ी हूं, क्योंकि कि भागीरथ के पीछे पीछे आ गई ऊपर से नीचे, भागीरथ के पीछे पीछे आ गई ऊपर से नीचे। पापी पाखंडियों को तारे आंखें मीठे, पापी पाखंडियों को तारे आंखें मीठे। कहने लगी गंगा मैया, और मैं ब्रह्मा के कर से आई, शिव शंकर के जटा समाई, मैं ब्रह्मा के कर से आई, शिव शंकर के जटा समाई। टेढ़ी मेढ़ी सारी दुनिया, टेढ़ी मेढ़ी सारी दुनिया घूम आई, मैं चरण चूम आई, मैं चरण चूम आई, मैं चरण चूम आई, चरण चूम आई, चरण चूम जब इतनी बात गंगा मैया से सुनी तो यमुना जी कहने लगी, बहन तुम्हें अपनी सुंदरता पर अभिमान है, यदि आपने भगवान भोलेनाथ की जटाओं में धारण किया है तो मैं भी आपसे कम नहीं, क्योंकि कहने लगी यमुना जी कि सुन लो मेरी ओ गंगा दीदी, सुन लो मेरी ओ गंगा दीदी, हमको कम क्यों जानती हो। तुम हो गोरी मैं मटमैली, अपने जल से क्यों मापती हो। कहने लगी यमुना जी, बहन यदि आपने भगवान भोलेनाथ की जटाओं में धारण किया है तो एक बार
जब भगवान कन्हैया का जन्म हुआ तो अरे एक दिन जिद पर मैं भी अड़ी थी और जन्माष्टमी को इतनी चढ़ी थी, मथुरा का चप्पा चप्पा, मथुरा का चप्पा चप्पा, घूमो आई मैं चरण चूमो आई, मैं चरण चूमो आई, मैं चरण चूमो आई, मैं चरण चूमो आई। आखिरी बात, जब सरस्वती मैया का नंबर आया, जब सरस्वती मैया की बारी आई, सुनेगा गीत के माध्यम से कि इलाहाबाद में सरस्वती माँ क्यों नहीं दिखती हैं, केवल 2 ही धाराएं क्यों दिखती हैं। सरस्वती गंगा यमुना सरस्वती 3 धाराओं का समूह है इलाहाबाद में, लेकिन दिखती 2 हैं। सुनेगा क्यों नहीं दिखती हैं। आखिरी बात है, जब सरस्वती मैया की बारी आई तो सरस्वती मैया कहने लगी, बहन कि भाग्यशाली तुम दोनों हो, मेरी तो किस्मत फूटी। बहन मैं वो अभागिन हूं कि जिस समय जब मंथरा की जिह्वा पर सरस्वती का वास हुआ तो भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ। बहन मैं वो अभागिन हूं कि मेरे कारण राघवेंद्र सरकार को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा। भाग्यशाली तुम दोनों हो, मेरी तो किस्मत फूटी, मेरे ही कारण प्रभु की अवध राजधानी छूटी, कारण प्रभु की अवध राजधानी छूटी। कहने लगी सरस्वती माँ, बहन मैं ये आज से इलाहाबाद में ये प्रण करती हूँ कि जब तक भगवान के मैं चरणों को स्पर्श नहीं कर लेती तब तक अपनी इलाहाबाद में अपना आकार नहीं लाऊंगी, अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। इन्हीं लाइनों पर ये 21वें का आशीर्वाद भाई मुकेश अमराशी चक, ये 21वें का आशीर्वाद उत्तम सिंह सेंगर खड़बई, और ये 21वें का आशीर्वाद अशोक जाटव, और ये 51वें का आशीर्वाद देवी सिंह सुमन, 21वें का आशीर्वाद हरविलास सुमन ड्राइवर साहब, उनकी तरफ से आशीर्वाद है, आशीर्वाद की कामना है। लेकिन सरस्वती मैया ने यह प्रण किया है कि जिस समय भगवान कलयुग में कल की अवतार लेंगे और इलाहाबाद में भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणों को मैं स्पर्श करूंगी, तब अपना इलाहाबाद में आकार लाऊंगी। और जब तक प्रभु के चरण न पाऊं और इलाहाबाद में न शकल दिखाऊं, आज केवल इलाहाबाद में 2 ही धाराएं दिखती, गंगा और यमुना, सरस्वती मैया दिखती नहीं। सरस्वती मैया ने प्रण किया कि बहन कि जब तक प्रभु के चरण न पाऊं, इलाहाबाद में न शकल दिखाऊं, मैं ना खुशी से अब तक, मैं ना खुशी से अब तक झूम पाई ना चरण झूम पाई ना चरण झूम पाई ना चरण झूम पाई ना चरण झूम पाई।
मैं चरण चूम आई, 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 मैं चरण चूम बोल नाग सरकार की, बोल गंगा मैया की।